कल हम लोगों ने बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार में वो बातें बता रही है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है या कांग्रेस के नेता नहीं कह रहे। बीजेपी ये बता रही है कि अगर कांग्रेस जीत जाती है और उसकी सरकार बन जाती है तो वो क्या क्या काम करेगी। हालांकि कांग्रेस ने इनमें से कुछ नहीं कहा है कि वो क्या क्या करेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में और दूसरी बातें कही है, लेकिन उन बातों की चर्चा नहीं हो रही है। बीजेपी ये बता रही है कि कांग्रेस क्या क्या करेगी। उसी तरह से कांग्रेस के लोग भी घूम घूम करके बता रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो वो क्या करेगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उनमें से कोई बात नहीं कही। उसका जो संकल्प पत्र है, जो मोदी की गारंटी के नाम से जिसे पेश किया गया है, उसमें बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता और विपक्षी पार्टियों के नेता घूम घूम करके लोगों को बता रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई, लगातार तीसरी बार अगर बीजेपी जीतती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो क्या क्या करेंगे। जिस तरह से बीजेपी भय दिखा रही है कि कांग्रेस अगर जीत गई तो कयामत आ जाएगी, उसी तरह से कांग्रेस के लोग ये भय दिखा रहे हैं कि अगर बीजेपी तीसरी बार जीती तो कयामत आ जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों अतिवादी नजरिए हैं। पहले जो बीजेपी कर रही थी वो भी कर रही है, वो भी, और अब कांग्रेस जो कर रही है वो भी। अब वो उसकी जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस के बता रही कि कांग्रेस बनेगी तो क्या करेगी, वैसे ही कांग्रेस ने जो कहा है वो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस क्या क्या कह रही है कि बीजेपी आ गई सरकार में तीसरी बार तो क्या क्या करेगी। जैसे कांग्रेस ने सबसे पहले ये कहा है कि बीजेपी अगर तीसरी बार जीत के आती है और जैसा वो कह रही है कि 400 सीट आनी चाहिए है, अगर उसको पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो वो संविधान बदल देगी। संविधान बदल देगी ये एक अमूर्त सी बात है। संविधान बदला जाता रहा है, 106 बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं। तो कांग्रेस ये नहीं बता रही कि संविधान बदल के क्या कर देगी बीजेपी, लेकिन उसके लोग, कांग्रेस के लोग और दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी घूम घूम करके ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देगी बीजेपी। संविधान बदलने से उनका मतलब है, और उसमें से जो भय दिखाया जा रहा है वो ये है कि बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है जिसको खत्म कर देगी बीजेपी, बदल देने की तैयारी कर रही है। और इसी अनुपात में बीजेपी की तरफ से इसकी सफाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सटेंट तक जा रहे हैं, उन्होंने यहां तक जाकर के कहा है कि मोदी की क्या बिसात है, अगर अब बाबा साहब अंबेडकर खुद भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। तो ये संविधान बदलने की बात चल रही है। संविधान बदलने का, हालांकि अब ये कहीं किसी बीजेपी के घोषणा पत्र में भी नहीं है, उसका कोई नेता कह भी नहीं रहा है। लेकिन एक बार ये बात कही थी, बीजेपी के एक एमपी थे है अभी अनंत हेगड़े, लेकिन उनकी टिकट काट दी बीजेपी ने। कर्नाटक से वो 5 बार के एमपी हैं, बहुत फायरब्रांड लीडर माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी। फिर भी कांग्रेस का ये प्रचार और दूसरी विपक्षी पार्टियों का ये प्रचार थमा नहीं है, कम नहीं हुआ है कि बीजेपी जीतेगी तो वो संविधान बदल देगी। और अब तो राहुल गांधी यहां तक चले गए हैं कि वो अपनी जनसभाओं में संविधान हाथ में लेकर के मंच पर जा रहे हैं और उसे दिखा करके कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी सरकार में तो इस किताब को बदल देने का उसने संकल्प किया हुआ है, उसका लक्ष्य है इस किताब को बदल देना। वो संविधान बदलने का भय दिखा रहे हैं राहुल गांधी भी और दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियां। और उसी अनुपात में बीजेपी की तरफ से सफाई दी जा रही है कि कोई संविधान बदलने की बात ही नहीं है, न कोई कभी नहीं कहा है बीजेपी ने, और कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन ये एक जो प्रचार है इसको ट्रैक्शन मिल रहा है, लोग इसको सुन रहे हैं, लोग इस पर विचार भी कर रहे हैं। खासतौर से जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित और अनुसूचित जातियां हैं, आदिवासी जातियां, आदिवासी समुदाय है, वो इस पर ध्यान दे रहा है। जो दूसरी बात अपोजिशन के नेता बता रहे हैं और भय दिखा रहे हैं कि बीजेपी अगर तीसरी बार आती है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो वो क्या करेगी, वो दूसरी बात ये है जो कही जा रही है, वो ये है कि आरक्षण समाप्त कर देगी। ये संविधान बदलने का ही एक अगला चरण है। संविधान बदलने की बात जो कही जा रही है, उसकी जो आशंका जताई जा रही है, जो भय दिखाया जा रहा है, उसी की अगली कड़ी है कि आरक्षण खत्म कर देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर के इतनी सफाई दी जा रही है। रोज हर दिन हर सभा में, अगर प्रधानमंत्री की 3 सभा हो रही है, 4 सभा हो रही है, तो हर जगह वो बोल रहे हैं और दूसरे नेता भी बोल रहे हैं। यहां तक कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी सामने आकर के इस पर सफाई देनी पड़ी। और ये बात, इस बात की बुनियाद ये है कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है। तो एक तो वो बात थी, और उस बात का इतना बड़ा मुद्दा बना था कि बीजेपी चुनाव हार गई थी वहां जेडीयू आरजेडी के सामने, उस अलायंस के सामने। और दूसरी घटना यह है कि अभी पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ करके एक नेता गए, कांग्रेस से निकाले गए हैं, प्रमोद कृष्णम नाम है उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि ये वीडियो पिछले साल का है, जब वो कांग्रेस में थे तभी उन्होंने ये बात कही थी।
लेकिन अब उसको आधार बना करके राहुल गांधी और दूसरे नेता बीजेपी को अटैक कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। हालांकि इसका कोई आधार नहीं है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, बल्कि बीजेपी की सरकार जो है वो तो आरक्षण बढ़ा रही है। नरेंद्र मोदी ने 10% का आरक्षण किया है आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए। इसकी मांग वर्षों से, दशकों से चल रही थी, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए, और उस 10% में सवर्ण आबादी 85% तक आ जाती है। यानी सवर्णों की 85% आबादी को उस 10% में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसी तरह से जो नीट की परीक्षा के जरिए जो मेडिकल में दाखिला होता है, उसमें भारत सरकार का जो कोटा है उसमें ओबीसी आरक्षण किया है नरेंद्र मोदी ने, और सैनिक स्कूल से लेकर के और जवाहर नवोदय विद्यालय तक इन सब में के दाखिलों में भी उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की है। तो बीजेपी तो आरक्षण बढ़ा रही है, नए समूहों को आरक्षण में जोड़ रही है, नई जगहों पर आरक्षण दे रही है। आरक्षण खत्म करने की बात वहां ले आई जा रही है, उसके लिए कहा जा रहा है, कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी अगर तीसरी बार आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी। इस पर भी जो आरक्षण के दायरे में आने वाली जातियां, हालांकि अब तो मैक्सिमम लोग आरक्षण के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी में इस बात को लेकर के एक आशंका पैदा हुई है, एक भय बिठा दिया है कांग्रेस ने, और तभी बीजेपी को इस पर इतनी सफाई देनी पड़ रही है। इसी तरह से एक बात ये कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी अगर तीसरी बार उसकी सरकार बन जाती है तो इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, ये आखिरी चुनाव है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कितनी बार कही है, और दूसरे नेताओं ने, अखिलेश यादव भी है, तेजस्वी यादव भी है, राहुल गांधी भी हैं, सारे नेता ये बात कर रहे हैं, शरद पवार है, सब लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी जीत गई और तीसरी बार उसकी सरकार बन गई तो अब फिर चुनाव नहीं होंगे, ये आखिरी चुनाव। हालांकि इसका भी कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला एक निकाला है, उस एजेंडे पर चर्चा हो रही है। एक हाई पावर कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, और उसके आधार पर एक देश एक चुनाव की तैयारी हो रही है कि एक मतदाता सूची बना करके और लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव क्यों बंद करा देंगे? अगर जीत के आ जाते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो चुनाव क्यों बंद करा देंगे? चुनाव से तो उनको वैधता मिलती है, उनकी सत्ता को ताकत मिलती है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए नेता के नाते पूरी दुनिया में, विश्व में उनको सम्मान मिलता है। तो चुनाव चाहे जिस तरीके से हो, चुनाव नहीं समाप्त होना है, चुनाव होता रहेगा। हो सकता है कि एक साथ चुनाव हो सकता है कि फेडरल सिस्टम टाइप की कोई व्यवस्था समय के साथ कभी बने, लेकिन चुनाव नहीं होंगे ये कहना एक बड़ी अतिरंजित धारणा है कि चुनाव नहीं होंगे, ये आखिरी चुनाव। भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, और न भारत कोई 2 करोड़ 4 करोड़ की आबादी वाला अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश है। कोई 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ये चीजें नहीं चलनी है। चुनाव होगा और ये होता रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भय दिखाया जा रहा है कि चुनाव नहीं होगा। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि अगर तीसरी बार बीजेपी जीत गई और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। अब लोकतंत्र समाप्त होकर के क्या होगा इस देश में, वो नहीं बता रही है कोई भी पार्टी, लेकिन ये भी एक अतिवादी धारणा है कि लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र का समाप्त होने का मतलब है कि चुनाव नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगी, ये सब खत्म होकर के और तानाशाही बहाल हो जाएगी। तो फिर एक बार अगर जो भी सेंसिबल आदमी है, जो समझ रहा है इस 140 करोड़ लोगों के देश के चरित्र को जानता है, इसके नेचर को जानता है और इसकी हिस्ट्री जानता है, उसको पता है कि इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। लेकिन कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रचार में लोगों को यह भय दिखाया जा रहा है कि अगर बीजेपी आएगी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और ये आखिरी चुनाव है। यानी लोगों को इस बार वोट करने का आखिरी बार मौका मिल रहा है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो बीजेपी इसको भी अपना काउंटर कर रही है, अपने जिस तरीके से भी हो रहा है बीजेपी इसकी सफाई दे रही है लोगों के बीच में। लेकिन ये 4-5 चीजें हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी आ जाएगी तो संविधान बदल देगी, बीजेपी आ जाएगी तो चुनाव नहीं होंगे, बीजेपी आ जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें, ये इसका प्रचार किया जा रहा है और दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से इनका जवाब दिया जा रहा है। और बीजेपी के घोषणा पत्र को देखें तो अभी जिस तरह की शासन व्यवस्था चल रही है, जो शासन चल रहा है उसको कंटिन्यू करने की वो बात कर रही है। विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि संघवाद का जो पूरा ढांचा है अभी वो ढांचा बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा, संघवादी व्यवस्था जो है शासन की वो बदल जाएगी। तो इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। एक तरफ से बीजेपी कांग्रेस का भय दिखा रही है, लोगों को बता रही है कि कांग्रेस क्या क्या कर देगी, उसी तरह से कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी का भय दिखा रहे हैं और घूम घूम के बता रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो वो क्या कर सकती है। और इसमें अब फैसला मतदाताओं को करना है, जो कर ही रहे हैं। 2 चरण के मतदान में मतदाता अपना फैसला सुना चुके हैं। लगभग 1/3 सीटों पर वोटिंग हो गई है, बाकी सीटों पर भी अगले 5 चरण में मतदान होना है।
लेकिन प्रचार का फोकस, प्रचार की थीम यही है। वो पार्टियों के घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ है, नेता जो कह रहे हैं, जो वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, उससे उस पर कम चर्चा हो रही है और उन बातों पर ज्यादा चर्चा हो रही है जो न कहीं लिखा गया है न कहीं बोला गया है। धन्यवाद।